नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग, ये बताने के लिए आप हमें कमेंट में जय माता दी जरूर लिखकर बता दीजिए। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। 17 अप्रैल के दिन पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा गया है। तो इस तरीके से आइए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन का पूजा मुहूर्त, माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि, स्वरूप, भोग, प्रिय रंग, पुष्प, महत्व, मंत्र और आरती। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9वीं के दिन ज़्यादा देर तक सोने से आप बचिए। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके माता जी का पाठ करिए। अगर व्रत नहीं भी रखा है तो जल्दी स्नान करके पूजा करें और इस दिन आप काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहनें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। वहीं माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ पूरे तन मन धन से हमें करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए 9वीं के दिन। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली माता है। ममता मोह से व्रत होकर महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ हमें प्राप्त होती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा उपासना जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनके स्वरूप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं होती हैं। वर्ण जो है वो रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल है, पुष्प पर आसीन है। एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी माँ प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से अनिया, लघिमा, पराक्रमा, महिमा, सर्व कामाया व सर्वण सिद्धि करने वाले आदि समस्त सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए जितने भी साधक हैं, जातक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक हैं, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे साधु हो या कोई भी हो, किसी में भी भेदभाव नहीं करती है, सभी को सिद्धि प्रदान करती है। अब हम जानेंगे माँ के भोग के बारे में। तो नवरात्रि के 9वें दिन आप माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री को चना, पूड़ी, मौसम्बी फल, खीर, हलवा और नारियल का भोग अति प्रिय है। ऐसे में आप 9वीं के दिन इन चीज़ों का भोग जरूर लगाइए। माँ आपको जरूर आपसे खुश होगी, प्रसन्न होगी। इसके अलावा आप माँ का जो शुभ रंग है, प्रिय रंग है, वो लाल है। आप माँ को शुभ रंग व प्रिय पुष्प उनकी पसंद का आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन नीले या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वही माता सिद्धिदात्री को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित जरूर करिए। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री का आप स्तुति मंत्र करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ का सिद्धिदात्री स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह का मंत्र का जाप करके आप माँ को प्रसन्न करिए, खुश करिए। इसके अलावा माँ का बीज मंत्र है, ओम सिद्धिदात्री नमः। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की उपासना करना शुरू कर दें और माँ के बीज मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए। इस बीज मंत्र की जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व और कथा जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व है कि 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाय, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वह लोक में आदिश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री माँ के भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं रह करती है जिसे वह पूर्ण करना चाहें। तो इस तरीके से आप सिद्धिदात्री से, अर्धनारीश्वर से आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस 9वीं के पवित्र दिन में आप कामना कर सकते हैं। माता रानी आपकी जरूर कृपा करेगी, आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेगी।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि माता रानी की जो पौराणिक कथा है वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। और इस दिन अगर आप माता रानी की पौराणिक कथा को आप सुनते हैं तो आपको आपकी पूजा का 9 दिन की नवरात्रि की पूजा का फल आपको अवश्य मिलता है। अब हम जानेंगे माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे वह बड़ी किरण होती गई। फिर उसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी का नाम की शिवजी ने आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहलाया। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ है, जिसके कारण इनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा है। तो दूसरी कथा हम आपको बताना चाहेंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली और 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद तभी से देवी देवता ने अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध कर उसका अंत कर दिया था। अब मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ। अगर नवरात्रि के 9वें दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या कई समय से कोई बीमारी से पीड़ित है या इसी तरीके की बीमारी बनी रहती है, तो आप नवमी के शाम को आप एक उपाय कर सकती हैं। 4 बत्ती वाला दिया जला दीजिए। बीमारी आपकी छूमंतर हो जाएगी। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का विवरण किया है उनमें से एक ही है। नवमी की शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में एक आटे का दिया बना लीजिए। 4 बत्तियां बनाकर उसमें रखिए। तिल का तेल डालें, थोड़ा सा सरसों का तेल भी उसमें डाल दीजिए। घर के चौखट से थोड़ा बाहर निकलकर नवमी तिथि को शाम को 6 से 6:30 के बीच में 21 बार बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार कर और सिर के नीचे से उतारा करके, मतलब आपको ऊपर से नीचे तक पूरा उतारा करना है। नरसिंह भगवान का स्मरण कर चैत्र मास का नाम लेकर जो व्यक्ति उतारा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का उतारा आप करने जा रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम लेकर 21 बार उतार कर घर के चौखट से थोड़ा बाहर रख देते हैं। या आप उसे थोड़ा सा चौखट के अगर आप थोड़ा सा नज़दीक भी रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। वो व्यक्ति की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी ऐसा करने से नवरात्रि के 9वें दिन को। अगर आप सुख, समृद्धि, धन पाना चाहते हैं तो नवरात्रि का दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन पूजा करने से माँ सिद्धिदात्री सभी मनोरथ सिद्ध करती है। इस दिन पूजा के दौरान माँ सिद्धिदात्री की आरती करना भी शुभ होता है। तो चलिए अब हम माँ की आरती कर लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की आरती है, मैं आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो माँ सिद्धिदात्री की आरती है। जय सिद्धिदात्री तू सिद्ध की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरे नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काम कराती है उसके पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी माया रखे, जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही माँ आपे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धि माता, जय सिद्धि दात्री तू सिद्धि की दाता। जय मैया सिद्धिदात्री की जय हो। इस तरीके से माँ की आप आरती करने के बाद सच्चे हृदय से उनसे विनती प्रार्थना करिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। माँ बड़ी करुणामय है, हर भक्त की प्रार्थना जरूर सुनती है, उन पर अपनी दया दृष्टि जरूर बना के रखती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।